हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग करने वाले हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक करके अटेंडेंस लगा दीजिए। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग MCRE PGI चंडीगढ़ और जितने भी लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंपोनेंट दैट फूड पासेस थ्रू? पाचन तंत्र के उन घटकों का सही क्रम क्या है जिनसे भोजन गुजरता है? ऑप्शन दिया ए ईगोफेगस, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बी माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सी माउथ, स्टमक, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। डी दिया है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, माउथ। आपको बताना है ऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इमेज है डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे पहले दिया है माउथ, फिर माउथ से होते हुए ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक, फिर देन एनस। ये ऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन दिया है बी माउथ, देन ईगोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल सीन इन एमेबिक डिसेंट्री स्टूल। एमेबिक पेचिस मल में क्रिस्टल दिखाई देते हैं। चारकोटलेडेन, आयरन क्रिस्टल, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ट्रिपल फॉस्फेट। एमेबिक डिसेंट्री स्टूल में चारकोटलेडेन क्रिस्टल दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए चारकोटलेडेन। अगला क्वेश्चन है यू नीड टू प्रिपेयर ए वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4? आपको सल्फ्यूरिक एसिड का एक नॉर्मल घोल तैयार करना है जो कि सल्फ्यूरिक H2SO4 का समतुल्य भार क्या होगा? ऑप्शन है ए 24.5 ग्राम, बी 49 ग्राम, सी 100 ग्राम, डी 80। आपको बताना H2SO4 का समतुल्य भार कितना होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 49 ग्राम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है नेम द कॉमनली यूज्ड स्टेनिंग मेथड इन साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान में सामान्यतः प्रयुक्त अभिरंजन विधि का नाम बताना है आपको। ऑप्शन दिया ए पैप, बी H&E, सी AFB, डी ऑल ऑफ दी एबो। ऑल ऑफ दी एबो होगा नहीं। AFB एसिड फास्ट बेसिलाई जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी H&E, हेमाटॉक्सिलिन एंड यूसिन ये हिस्टोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं। तो बचा ऑप्शन ए पैप जो कि साइटोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए पैप स्टेनिंग। अगला क्वेश्चन है ए 0.5 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कंटेन। ग्लूकोज के 0.5 मोल्स घोल में क्या है? ऑप्शन दिया ए 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 500 ml ऑफ वाटर, बी 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 500 ml ऑफ वाटर, सी 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1500 ml ऑफ वाटर, डी 60 H ग्लूकोज इन H नहीं होगा ग्राम होगा, ये टाइपिंग एरर है। 60 ग्राम ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ वाटर। आपको बताना ग्लूकोज के 0.5 मोल्स में कितना घोल में क्या है।
तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 500 ml ऑफ वाटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है मैक्रोफेजेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फैगोसाइटोसिस एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म सेम फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। क्वेश्चन है मैक्रोफेजेज फैगोसाइटोसिस और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका प्लेसेंटा में ए बी कार्य करता है। ऑप्शन दिया है आपके सामने ए हफबाउअर सेल, बी कफलर सेल, सी माइक्रोग्लियल सेल, डी नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव तो होगा नहीं। माइक्रोग्लियल सेल ब्रेन के लिए यूज़ करते हैं और कफलर सेल लीवर के लिए यूज़ करते हैं। तो बचा ऑप्शन ए हफबाउअर सेल जो कि प्लेसेंटा के लिए यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए हफबाउअर सेल। अगला क्वेश्चन है व्हाट रेशियो शुड बी यूज्ड टू डाइल्यूट ए 1 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH2 0.1 m। क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल बिलियन को 0.1 मोल तक पतला करने के लिए किस अनुपात का उपयोग किया जाना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसे इस बार RRB में पूछा गया था। ऑप्शन दिया ए 1.5, बी 1.10, सी 1.50, डी 1.100। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल बिलियन को 0.1 m तक पतला करने के लिए किस अनुपात का उपयोग किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1.10, 1.10 अनुपात का उपयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये बस सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए और जो अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए जल्दी से। और ऐसे ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑल आर स्टेनिंग मेथड फॉर ओलुटीन ग्रेनुअल्स एक्सेप्ट। एक को छोड़कर सभी ओलुटीन ग्रेनुअल्स के लिए अभिरंजन विधि है। ऑप्शन दिया ए गैबेट्स स्टेन, पॉन्डर स्टेन, एल्बर्ट स्टेन, लॉफलर मेथिलीन ब्लू। लॉफलर मेथिलीन ब्लू, एल्बर्ट स्टेन, पॉन्डर स्टेन, ये सभी स्टेन ओलुटीन ग्रेनुअल्स के लिए यूज किया जाता है। बचा ऑप्शन ए गैबेट्स स्टेन। तो जो कि क्वेश्चन का राइट आंसर है गैबेट्स स्टेन। गैबेट्स स्टेन क्या होता है। गैबेट्स स्टेन या परीक्षण जो माइक्रोस्कोपी में एसिड फास्ट बेसिलाई का पता लगाने के लिए एक मेथड है जो विशेष रूप से स्पूटम जैसे सैंपल में और ट्यूबरकुलोसिस जैसी स्थितियों के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यू आर प्रिपेयरिंग ए 0.5 m ग्लूकोज सॉल्यूशन, हाउ मच ग्लूकोज शुड यू वेट टू मेक 500 ऑफ दिस सॉल्यूशन। आप 0.5 m ग्लूकोज घोल तैयार कर रहे हैं। इस घोल के 500 ml बनाने के लिए आपको कितना ग्लूकोज चाहिए। 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम या 45 ग्राम। इस घोल के 500 ml बनाने के लिए आपको कितना ग्लूकोज की मात्रा चाहिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 45 ग्राम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फॉलिंग लीफ लाइक मोटिलिटी सीन इन विच ऑर्गेनिज्म। गिरते हुए पत्ते जैसे गतिशीलता किस जीव में दिखाई देती है। इस टाइप के क्वेश्चन PGI MER के लिए फेवरेट है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है PGI। ऑप्शन दिया ए विब्रियो कॉलेरा, बी ट्रिपैनोसोमा पैलिडम, सी कॉनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया, डी जियार्डिया लैम्बिया।
आपको बताना है फॉलिंग लीफ लाइक मोटिलिटी किस ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। डॉटिंग मोटिलिटी विब्रियो कॉलेरा में देखा जाता है। ट्रिपोनिमा पैलिडम में कॉक स्क्रू जैसा मोटिलिटी देखा जाता है। और फॉलिंग लीफ लाइक मोटिलिटी जियार्डिया लेम्बिया में देखा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जियार्डिया लेम्बिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट यूनिक फीचर डिस्टिंग्विशेस प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम फ्रॉम अदर प्लाज्मोडियम स्पेसीज। कौन सी अनोखी विशेषता प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम को अन्य प्लाज्मोडियम प्रजातियों से अलग करती है। लैक ऑफ स्पेरोजॉइड स्टेज, प्रेजेंस ऑफ स्कफनर डॉट्स, बनाना शेप्ड गैमेटोसाइट, बोथ ए एंड सी। आपको बताना है कौन सी अनोखी विशेषता है जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से अन्य प्लाज्मोडियम प्रजातियों को अलग करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बनाना शेप्ड गैमेटोसाइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ट्यूब शोन इन इमेज कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल। चित्र में दर्शाई गई ट्यूब निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है। क्लॉट एक्टिवेटर, ईडीटीए, हिपैरिन, साइट्रेट। साइट्रेट का जो ट्यूब होता है वो लाइट ब्लू कलर का होता है और हिपैरिन का ग्रीन कलर का ट्यूब होता है और ईडीटीए लेवेंडर कलर का होता है और क्लॉट एक्टिवेटर जिसे हम प्लेन कहते हैं वो रेड कलर का होता है और जो इमेज में शो कर रहा है वो हिपैरिन का है। ग्रीन कलर का ट्यूब जो उसका कैप है ग्रीन कलर का है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हिपैरिन। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल डिवीजन आर क्रोमोसोम मोस्ट विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। कोशिका विज्ञान के किस चरण के दौरान गुणसूत्र सूक्ष्मदर्शी से सबसे अधिक दिखाई देते हैं। ऑटोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, इंटरफेज। क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल डिवीजन आर क्रोमोसोम मोस्ट विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेटाफेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, सही मिलान करना है। ल्यूकेमिया, AFP, ब्रेस्ट कैंसर, CEA, पैंक्रियाटिक कैंसर, CA99, ओवेरियन कैंसर, PSA। इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों को सही ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। एक तरफ ऑर्गन कैंसर दिया है, दूसरी तरफ मार्कर दिया है। AFP मार्कर लीवर कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ब्रेस्ट कैंसर के लिए CA15.3, ब्रेस्ट कैंसर के लिए CA15.3 मार्कर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग आंसर। ओवेरियन कैंसर के लिए CA125 मार्कर यूज़ करते हैं। तो ये भी रॉन्ग आंसर है। बचा ऑप्शन सी, पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए CA99 मार्कर यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर CA99 मार्कर। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। AFP लीवर कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए CA15.3, पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए CA99, ओवेरियन कैंसर के लिए CA125। एग्जाम में आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ मेनिंजेस इज डायरेक्टली इन कंटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द ब्रेन। मेनिंजेस की कौन सी परत मस्तिष्क की सतह के सीधे संपर्क में होती है। ड्यूरामेटर, पाई मैटर, एराक्नोइड मैटर, सब एराक्नोइड मैटर।
आपको बताना है मेनिंजेस की कौन सी परत है जो ब्रेन की सरफेस के सीधे संपर्क में होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाई मीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पाई मीटर। अगला क्वेश्चन दिया है डेडलिस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाई। मलेरिया का सबसे घातक रूप के कारण होते हैं प्लाज्मोडियम मलेरी, फैल्सिफेरम ओवेल, वाइबैक्स। कौन सा मलेरिया है जो डेडलिस्ट का सबसे ज़्यादा घातक होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ब्रुसेला स्पीशीज कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर एंटेरोबैक्टीरियासिस बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एक्सेप्ट। क्वेश्चन है ब्रुसेला प्रजाति को अन्य एंटेरोबैक्टीरियासिस से निम्नलिखित सभी परीक्षणों के द्वारा विभेदित किया जा सकता है, एक को छोड़कर। ऑप्शन दिया ए ऑक्सीडेज टेस्ट, बी ग्राम स्टेन, सी कोगुलेज टेस्ट, डी सेरोटाइपिंग। कौन सा टेस्ट है जो ब्रुसेला प्रजाति को अन्य एंटेरोबैक्टीरियासिस से अलग किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोगुलेज टेस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ए ग्लाइकोलिपिड इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया इनहिबिट इट्स फैगोसाइटोसिस कॉल्ड। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया में एक ग्लाइकोलिपिड इसके फाइगोसिटिक को रोकता है जिसे डैश कहा जाता है। GP1B, सेलेक्टिन, माइकोलिक एसिड, लाइपो एरेबिनोमैनन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाइपो एरेबिनोमैनन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है व्हाट आर द मेन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज द्वारा उत्पादित मुख्य पाचन एंजाइम कौन सा है। बाइल सॉल्ट, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पैंक्रियाज द्वारा उत्पादित मुख्य पाचक एंजाइम है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज। ये सभी पैंक्रियाज द्वारा उत्पादित मुख्य पाचन एंजाइम है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है ऑल कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट। सभी कोकाई ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ये किसको छोड़कर। निसेरिया, मोरक्जेला, वेलोनेला, ऑल ऑफ दी एबव। तो एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि ऑल कोकाई ग्राम पॉजिटिव होते हैं कुछ कोकाई को छोड़कर, जैसे निसेरिया हो गया, मोरक्जेला हो गया, वेलोनेला हो गया। इन सभी को छोड़कर सभी कोकाई ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और दूसरा ट्रिक है सभी बैसिलाई ग्राम निगेटिव होते हैं। ये दोनों आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए। ऑल कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव, ऑल बैसिलाई आर ग्राम निगेटिव। तो क्वेश्चन दिया है ऑल कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। नेसेरिया, मोरक्जेला, वेलोनेला, इन सभी को छोड़कर सभी कोकाई ग्राम पॉजिटिव हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच स्ट्रक्चर इनिशियसली प्रोवाइडेड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो बिफोर द प्लेसेंटा इज फुल्ली फॉर्म्ड। प्लेसेंटा के पूर्ण रूप से बनने से पहले कौन सी संरचना भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करती है। द यॉक सैक, द ओवेरियन फॉलिकल, द फैलोपियन ट्यूब, नन ऑफ द एबव। प्लेसेंटा के पूर्ण रूप से बनने से पहले कौन सी संरचना है जो एम्ब्रियो को पोषक प्रदान
करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यॉर्क सेक। यॉर्क सेक है जो एम्ब्रियो को पोषक तत्व प्रदान करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल है, टर्मिनल स्पाइन एग इज बिलोंग टू डैश। टर्मिनल स्पाइन अंडा डैश से संबंधित है? एस मॉर्सेंस, एस मैंसोनी, एस जैपोनिकम, एस हेमाटोबियम। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो टर्मिनल स्पाइन अंडा से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एस हेमाटोबियम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइपोप्रोटीन हैज हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड कंटेंट। निम्नलिखित में से किस लाइपोप्रोटीन में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा सबसे अधिक होती है? LDL, VLDL, HDL, काइलोमाइक्रॉन। आपको बताना है कौन सी लाइपोप्रोटीन में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। LDL दिया है। LDL का फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन दिया है बी, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ऑप्शन सी, HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। तो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल से भी क्वेश्चन आता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बचा ऑप्शन डी, काइलोमाइक्रॉन, जो कि क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन डी, काइलोमाइक्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है, टेस्ट फॉर सीरम बिलिरुबिन एस्टिमेशन इज। सीरम बिलिरुबिन आकलन के लिए परीक्षण है? करावे टेस्ट, यूरोविजन टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, मेलॉय एंड इविलिन टेस्ट। तो जल्दी से आंसर दीजिए, बताइए सीरम बिलिरुबिन एस्टिमेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? ऑप्शन दिया ए, करावे टेस्ट, हेनरी करावे टेस्ट यूरिक एसिड के लिए यूज करते हैं। और ऑप्शन दिया है बी, यूरोविजन टेस्ट। यूरोविजन टेस्ट ब्लैडर कैंसर के लिए यूज करते हैं। और अब बचा ऑप्शन सी, बायूरेट टेस्ट, जो प्रोटीन के लिए यूज करते हैं। और ऑप्शन डी, मेलॉय एंड इविलिन टेस्ट, जो कि क्वेश्चन का राइट आंसर है। सीरम बिलिरुबिन एस्टिमेशन के लिए मेलॉय एंड इविलिन टेस्ट यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो हेनरी करावे टेस्ट यूरिक एसिड के लिए, यूरोविजन टेस्ट ब्लैडर कैंसर के लिए, बायूरेट टेस्ट प्रोटीन के लिए, मेलॉय एंड इविलिन टेस्ट सीरम बिलिरुबिन के लिए यूज करते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए पेशेंट विथ रिकरेंट इन्फेक्शन एंड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन यू वुड टेस्ट फॉर। बार बार होने वाले संक्रमण और ग्रेनुलोमा संगठन वाले रोगी के लिए आप किसका परीक्षण करेंगे? ऑप्शन दिया ए, SCID, बी, CGD, सी, सेलेक्टिव IgA डिफिशियंसी, डी, डाई जॉर्ज सिंड्रोम। बार बार होने वाले संक्रमण और ग्रेनुलोमा गठन वाले रोगी के लिए आप किस टाइप का परीक्षण करेंगे? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा टेस्ट आप करेंगे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, CGD। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रसेल बॉडीज इन सीन इन। रसेल बॉडी किसमें देखा जाता है? ऑप्शन दिया ए, रेबीज वायरस, बी, हर्पीज इन्फेक्शन, सी, मल्टीपल मायलोमा, डी, नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव तो होगा नहीं। रेबीज वायरस, नेग्रीज बॉडी सीन इन रेबीज वायरस। हर्पीज इन्फेक्शन इसमें नहीं देखा जाएगा। बचा ऑप्शन सी, मल्टीपल मायलोमा। रसेल बॉडी सीन इन मल्टीपल मायलोमा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। रसेल बॉडी
इज सीन इन मल्टीपल माइलोमा। और ऑप्शन दिया ए रेबीज वायरस जो कि नेग्री बॉडी में सीन होता है। तो आप लोग ये दोनों नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। रेबीज वायरस एग्जाम में आ चुका है और मल्टीपल माइलोमा आने की संभावना है, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इन ए पेशेंट विथ हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया व्हाट इज द फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक चॉइस इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन। अस्पताल में अर्जित न्यूमोनिया से पीड़ित रोगी के लिए विशिष्ट रोगाणु की उपस्थिति में प्रथम पंक्ति एंटीबायोटिक विकल्प क्या है। ऑप्शन दिया ए डॉक्सीसाइक्लिन, बी वेनकोमाइसिन, सी सिप्रोफ्लॉक्सिन, डी पिपरएसिलिन टेजोवैक्टम। क्वेश्चन दिया है अस्पताल में अर्जित न्यूमोनिया से पीड़ित रोगी के लिए विशेष पैथोजन की उपस्थिति में प्रथम लाइन एंटीबायोटिक विकल्प क्या होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पिपरएसिलिन टेजोवैक्टम। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है अनदर नेम फॉर सिक्कल सेल। सिक्कल सेल का दूसरा नाम बताना है। डेग्मासाइट, कोडोसाइट, डेक्रोसाइट, ड्रिपैनोसाइट। ये क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो में करा चुका हूँ। बाइट सेल का दूसरा नाम है डेग्मासाइट। कोडोसाइट जो कि टारगेट सेल का दूसरा नाम है। डेक्रोसाइट टीयर ड्रॉप सेल का दूसरा नाम है। बचा ऑप्शन डी ड्रिपैनोसाइट जो कि सिक्कल सेल का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बाकी आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा। डेग्मासाइट बाइट सेल का दूसरा नाम है, कोडोसाइट टारगेट सेल का दूसरा नाम है और डेक्रोसाइट टीयर ड्रॉप सेल का दूसरा नाम है। इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन एग्जाम में आ सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इन इंडिया प्रायर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन डोनर ब्लड इज टेस्टेड फॉर ऑल एक्सेप्ट। भारत में रक्त आदान से पहले रक्त के दाता की जांच की जाती है एक को छोड़कर। वैसे मोस्टली इंडिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय जो डोनर ब्लड स्क्रीनिंग होता है वो 6 होता है। फर्स्ट है HIV-1, HIV-2, सेकेंड हेपेटाइटिस बी, थर्ड इज हेपेटाइटिस सी, फोर्थ इज मलेरिया एंड फिफ्थ इज सिफिलिस। तो ऑप्शन में दिया HIV, मलेरिया, बोरेलिया, सिफिलिस। तो HIV होता है, मलेरिया भी होता है, सिफिलिस भी होता है, लेकिन बोरेलिया नहीं होता है। इंडिया में बोरेलिया की जांच नहीं होती है, लेकिन अदर कंट्री में शायद होता है बोरेलिया की जांच। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन कहा है इनकरेक्टली मैच्ड ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया का गलत मिलान करना है। ऑप्शन दिया ए स्टेप्टोकोकस पायोजेन पाइक मीडिया, बी विब्रियो कॉलेरा VR मीडिया, सी नेसेरिया स्टुअर्ट मीडिया, डी कंपाइलोबैक्टर कैरी ब्लेयर मीडिया। इन चारों ऑप्शन में से गलत ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ऑप्शन ए दिया स्टेप्टोकोकस पायोजेन पाइक मीडिया यूज करते हैं। स्टेप्टोकोकस पायोजेंस के लिए जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है वो पाइक मीडिया है, तो ये करेक्ट है। बी दिया विब्रियो कॉलेरा के लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया VR मीडिया यूज करते हैं। VR का फुल फॉर्म है वेंकटरमण रामकृष्णम। कभी कभी फुल फॉर्म भी दे देता है, कभी कभी शॉर्ट में VR भी लिख देता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बचा ऑप्शन सी नेसेरिया के लिए ट्रांसपोर्ट मीडिया स्टुअर्ट मीडिया यूज़ करते हैं। तो A, B, C ये तीनों करेक्ट हैं। हमको चूज करना इनकरेक्टली। तो बचा ऑप्शन डी कंपाइलोबैक्टर के लिए दिया है कैरी ब्लेयर मीडिया सिगेला एंड साल्मोनेला के लिए यूज करते हैं, ना कि कंपाइलोबैक्टीरिया के लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कंपाइलोबैक्टीरिया के लिए कैरी ब्लेयर मीडिया नहीं होगा। कैरी ब्लेयर मीडिया सिगेला एंड साल्मोनेला के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन दिया है, स्पेशल स्टेन यूज्ड फॉर न्यूक्लियाइक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के लिए विशेष स्टेन का उपयोग किया जाता है। पॉल्स स्टेन, पैप स्टेन, वॉर्थिन स्टेरी स्टेन, फ्यूजन स्टेन। पॉल्स स्टेन आयरन के लिए यूज करते हैं। पैप स्टेन साइटोलॉजी में यूज करते हैं। वॉर्थिन स्टेरी स्टेन स्पायरोकीट्स एंड एच पाइलोरी के लिए यूज करते हैं। तो बचा ऑप्शन डी, फ्यूजन स्टेन, जो न्यूक्लिक एसिड के लिए स्पेशल स्टेन है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। फ्यूजन स्टेन न्यूक्लिक एसिड, वॉर्थिन स्टेयर स्टेन स्पायरोकीट्स एंड एच पाइलोरी के लिए यूज करते हैं। पैप स्टेन मोस्टली ग्लाइकोजन, म्यूसिन एंड फंगस एंड कार्बोहाइड्रेट के लिए पैप स्टेन यूज करते हैं। तो आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा। और पल्स स्टेन आयरन के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, फंगस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग फंगल बॉल इज। कवक फंगल बॉल बनाने में सक्षम कवक है। म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, नन ऑफ द अबव। फंगल बॉल बनाने में सक्षम कवक का नाम बताना है आपको। म्यूकर है, राइजोपस है, एस्परजिलस है या नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस्परजिलस। फंगस बॉल बनाने में सक्षम कवक एस्परजिलस है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, विच मेथड आर यूज्ड टू डिटरमाइन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो कैसा लगा वीडियो और कैसा रहा एमसीक्यू क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए। वीडियो कैसा लगा और एमसीक्यू किस लेवल का था, ये सभी आप लोग फीडबैक में कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आप लोग खूब ज़्यादा मेहनत कीजिए। जय हिंद।